नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आरएस फार्मिंग में। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सतीश पाटीदार जी। उन्होंने हमसे ये पूछा था कि क्या हम अपनी देसी बकरियों को स्टॉल फीडिंग पे रख सकते हैं। तो इसका सीधा सा आपको जवाब ये है पाटीदार जी कि ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपके यहाँ मिलने वाले चारे के कॉस्ट पे। अगर आपके पास स्टॉल फीडिंग के चारे जैसे भूसा हो गया या फिर अनाज हो गया या फिर खल हो गया या फिर अगर आप सबसे अच्छा अगर साइलेज बनाते हैं तो उस पे तो आप स्टॉल फीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज़ खरीद रहे हैं जैसे दाना हो गया या फिर भूसा हो गया या फिर आपका खली हो गया जो आपके खेत में नहीं हो रहा है और आप ख़रीद कर इन सब चीज़ों का यूज कर रहे हैं, तो फिर देसी बकरियां आपको घाटे का सौदा साबित होंगी। तो उसके लिए उनका ग्रेजिंग करवाना मतलब चरवाई करवाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके यहाँ खुद का जैसे मेरे यहाँ खुद का गेहूं का भूसा हो जाता है, खुद का ही मक्का हो जाता है, खुद का ही सरसों का खल हो जाता है और इसके अलावा नेपियर घास मैंने लगाया हुआ है और इस ये सीज़न में अपना ज्वार लगा देता हूँ और मेथी घास उसके साथ साथ जिसको रिजका भी बोलते हैं उसको लगा देता हूँ। तो ये सब मेरे यहाँ उपलब्ध है। 100 बबूल की पत्तियाँ उपलब्ध हैं। तो मैं देसी बकरियों को भी स्टॉल फीड पे रखा हूँ। हाँ, अब रह गई बात देसी बकरियों को स्टॉल फीड पे मतलब ग्रेजिंग से स्टॉल फीड पे लाने की, तो उनको धीरे धीरे स्टॉल फीड पे लाना पड़ता है क्योंकि अचानक से बकरियों का डाइट रूटीन चेंज करेंगे तो बकरियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और उनमें मोटिलिटी भी आ जाती है जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें। हालांकि बड़ी बकरियां तो बर्दाश्त कर लेती हैं, एक बार बोलना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन होगा लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। लेकिन छोटी बकरियां अचानक उनके डाइट प्लान में चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो इसके लिए सीधा सा उपाय है कि आप रोज़ ग्रेजिंग पे भेज रहे हैं, धीरे से एक दिन सप्ताह में आप बांधिए उनको और जो आपको चारा देना है वो दीजिए। एक आध सप्ताह ऐसा कीजिए, उसके बाद फिर दूसरे सप्ताह 2 दिन बांधिए, तीसरे या चौथे सप्ताह 4 दिन बांधिए। ऐसे कर करके और उनको स्टॉल फीडिंग पे ला सकते हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्टॉल फीडिंग के लिए अगर आप उनका फीड पूरी तरह से बाज़ार से ख़रीद रहे हैं तो देसी बकरियों को स्टॉल फीड पे रखना आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि उनकी ग्रोथ कम होती है। जो हमारे यहाँ संकर नस्ल की बड़ी बकरियां हैं जैसे सिरोही है या फिर तोतापरी है या फिर आपका ये बोलना चाहिए और भी बकरियां जैसे बीटल हो गई या फिर आपकी कोटा हो गई, ये सब बकरियां जो हैं वो बड़ी बकरियां हैं और इनका वेट गेन भी जल्दी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके यहाँ चारे की अवेलेबिलिटी कैसी है, मतलब आप कहीं ख़रीद रहे हैं या फिर खुद आपके खेतों का चारा है। अगर खेत का चारा है तो आप बिल्कुल देसी बकरी को स्टॉल फीड पे रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास ऐसा कंडीशन हो गया है कि मैंने अपनी पूरी बकरियां निकाल दी और यहाँ से जो लोकल है यहाँ से लेना बहुत महंगा पड़ रहा है मेरे को बकरी, और मैं खुद राजस्थान जाके लाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये लॉकडाउन देखिए कब ख़त्म होता है, उसके बाद लेके मैं भी बकरी कुछ लाऊंगा। और अभी मेरे पास मुश्किल से 3-4 बकरियां ही बची हुई हैं, तो इसीलिए अभी बकरी के बाड़े का वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। ये बाहर एक जंगल है घर के पास ही जहाँ पे पहले मेरी देसी बकरियां चरने जाती थी, वहीं का ये वीडियो है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा सतीश जी। और बाकी
अगर आपके घर का खुद का पूरा फीड का व्यवस्था हो, पूरा नहीं कम से कम 80% फीड का भी व्यवस्था हो तो आप कर सकते हैं। और सबसे सस्ता इनका फीड पड़ता है वैसे तो देखा जाए तो साइलेज। आप मक्के का साइलेज बना लीजिए। अगर साइलेज आप दे रहे हैं बकरियों को, शुरू में आनाकानी करेंगी खाने में, लेकिन बाद में बहुत आसानी से खाती हैं। और साइलेज दे रहे हैं तो किसी भी प्रकार के दाने का इनको ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि साइलेज में खुद ब खुद मक्के का दें, या वैसे मक्के का ही सबसे बेटर साइलेज रहता है। मक्के के साइलेज में खुद ब खुद दाना रहता है और साथ में उसमें प्रोटीन वैल्यू भी आपके आम मक्के से ज़्यादा होती है। तो उम्मीद है आपको आपके मतलब कमेंट का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में, आपने जैसा पूछा था कि बकरियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक उपाय बताएं, तो अगले वीडियो में उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि बकरियों का में आजकल बरसात के दिनों में दस्त की समस्या एक आम बात है। तो दस्त के लिए क्या किया जाए बरसात के दिनों में? असल में जो ग्रेजिंग वाली बकरियां होती हैं उनके चारे में कीड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनको दस्त होता है। और जो स्टॉल फीडिंग की बकरियां रहती हैं उनके चारे में फफूंद लगने का डर रहता है, इसलिए उनको भी दस्त होता है। तो इसी पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको जो जानकारी चाह रहे थे वो भी मिला होगा। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आके बिल्कुल मेरे से पूछ सकता है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, या फिर भी ऐसे कमेंट से जवाब देने लायक अगर क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट से भी जवाब दूंगा। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।